फिर आता है आपका एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा एक्सचेंज। तो एक्सेस कंट्रोल और डेटा एक्सचेंज में आप क्या करते हो, तो जैसे यहाँ पे आपका इसमें कोलिजन अवॉइडेंस स्कीम्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, देखो प्रोसेस है कि टू रेगुलेट एक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल अमंग कंटेंडिंग सेंसर नोड्स, एसमेक यूजेस SCSMA बेस्ड प्रोसीजर। हमें पता है ये कौन सा कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस बेस्ड प्रोसीजर यूज करता है, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल कैरियर सेंसिंग and the use of RTS CTS handshake to reduce the impact of the hidden and exposed node problems। और हमें पता था RTS CTS हमने क्यों यूज किया था, ताकि हम जो impact of hidden and exposed node problem है उसको कम कर सकें। So virtual carrier sensing is achieved through use of the network एलोकेशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमने एक नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी है, दैट इज कॉल्ड एज योर नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वर्चुअल कैरियर सेंसिंग जो है वो अचीव कर रहे हैं। सो अ वेरिएबल whose value contains the remaining time until the end of the current packet transmission, initially the NAV यानी कि नेव क्या है आपका, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर वैल्यू इज सेट टू द वैल्यू carried in the duration field of the packet transmitted। पहले हम उसको सेट कर देते हैं, यानी कि 1 या 0 जो भी आपको, मतलब सेट में तो 1 ही करोगे। So the value is decremented as time passes and eventually reaches to 0। तो अब हमने क्या किया भाई कि वहां पे उस वो वैल्यू हमेशा डिक्रीमेंट करती जाती है। सो अ नोड कैन नॉट इनिशिएट इट्स ओन ट्रांसमिशन अंटिल द नेव वैल्यू रिचेस टू 0। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने एक नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर वो लेकर आ गए, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हाँ हम इसमें हमने वर्चुअल कैरियर सेंसिंग अचीव करना चाह रहे हैं ना बाय यूजिंग द नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। तो इसमें आपका ये हर थोड़े ये डिक्रीमेंट करती जा रही है। तो जब तक ये 0 नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी जो दूसरा नोड है वो इनिशिएट नहीं करेगा अपना ट्रांसमिशन। सो फिजिकल कैरियर सेंसिंग इज परफॉर्म्ड बाय लिसनिंग टू द चैनल टू डिटेक्ट ऑनगोइंग ट्रांसमिशन। Carrier sensing is randomized within a contention window to avoid collision and starvation, है ना। स्टारवेशन क्या होता है, बेसिकली मान लो आपके पास 2-3 जो भी 4 नोड्स हैं, है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे कि फॉर एन एग्जांपल एक ऐसा नोड जो बिल्कुल ही डिप्राइव हो गया, स्टार्व के सेंस में ही निकलता है ना, उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा बेचारे को, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्व हो जाएगा। सो a node is allowed to transmit if both virtual and physical carrier sensing indicate that the channel is free। So to perform virtual carrier sensing effectively, nodes may be required to listen to all transmission from their neighbors। As a result, node may be required to listen to packets that are destined for other nodes। ठीक है। अब क्या हो रहा है आपका, पैकेट ओवर हियरिंग में लीड टू सिग्निफिकेंट एनर्जी वेस्ट। अब ज्यादा देर तक वेट करते रहना भी आपका एनर्जी को वेस्ट करेगा, क्योंकि वो आपका लिसन करेगा, ओवर हियर करेगा, तो वो आपका अवेक स्टेट में ही रहेगा, है ना। So to avoid overhearing, SMAC allows node to move into sleep mode after they hear the exchange of an RTS and CTS packet between two other nodes। तो इन्होंने कहा भाई कि ज्यादा ओवरहियरिंग को बचाने के लिए, क्योंकि मान लो आपने क्या करा है यहाँ पे RTS CTS मैकेनिज्म यूज करी, इसने कहा कि भाई 1 और 2 के बीच में ट्रांसमिशन होना है, तो इसने RTS मैसेज भेजा, इसने कहा भाई चैनल आइडियल स्टेट में है, CTS मैसेज। अब यहाँ से डेटा आने में देर लग गई, अब ये क्या है, हियरिंग की स्टेट में ही पड़ा हुआ है ना। तो ये अवेक ही हुआ है, तो इसकी एनर्जी तो जाया जा रही है ना। तो exchange RTS CTS packet between two other nodes, the node initializes its nav with the value। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक नई चीज इनिशियलाइज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज नेव, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, with the value contained in the duration field of the RTS CTS packet and enters the sleep state until the nav value reaches the 0। तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक जो RTS CTS पैकेट भेजेंगे उसके साथ एक और फील्ड लगाकर भेज देंगे। मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो ये दो हैं, इन दोनों ने RTS जो पैकेट था इसके साथ एक और फील्ड ऐड कर दी, दैट इज कॉल्ड एज योर नेव। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा आपका, ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे कि नेव हो गया, है ना।
तो आरटीएस ये हो गया। अब यहाँ से क्या जा रहा है, आपका सीटीएस जा रहा है। तो जो नेव है यहाँ पे, ये इसको पता चल गया। अब इसने नेव भेजा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि भाई 2 से कि जब तक मेरा इतना टाइम तो है जब तक आपके पास डेटा भेजेगा, पहुंचेगा एक तरीके से, मान लो 2 मिली सेकेंड्स तक। तो आप चाहो तो 2 मिली सेकेंड्स तक आपको जगने की जरूरत नहीं है, आप 2 मिली सेकेंड्स तक सो जाओ ताकि आपकी एनर्जी बच जाए, फिर 2 मिली सेकेंड्स के बाद आप ऑटोमेटिकली उठ जाना, ठीक है ना। तो नेव वैल्यू रीचेस टू 0. So since data packets are typically larger than control packets, the overhearing avoidance process may lead to significant energy savings. ठीक है ना। तो ये ओवर हियरिंग जो है उसको हम बचा सकते हैं। द स्कीम यूज्ड बाय एसमैक टू अवॉइड कोलिजन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंडर है, यहाँ रिसीवर है, और ये कुछ अदर सेंसर्स हैं। तो सेंडर रिसीवर के बीच में पहले मान लो सेंडर ने आरटीएस पैकेट भेजा है, रिसीवर ने सीटीएस भेजा है, अब ये डेटा भेजेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या मिल रही है आपको, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। अब इसके बीच में आपका क्या हो रहा है, सेट नेव बेस्ड ऑन आरटीएस, सेव नेव बेस्ड ऑन सीटीएस, यानी कि इसके साथ साथ आपके आरटीएस सीटीएस के साथ आपने क्या इंक्लूड कर दिया, एनएवी, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर्स, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं, ओवर हियरिंग्स जो होती हैं और एनर्जी सेव करने का काम करें, ओवर हियरिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। A node attempting to transmit a message must first sense the channel. If the channel is busy, the node goes to sleep and wakes up when the channel becomes free again. Obvious सी बात है, अगर आइडियल स्टेट में होगा तभी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, स्लीप स्टेट में चला जाएगा। If the channel is ideal, ideal का मतलब क्या है, फ्री पड़ा हुआ है। A node sending a data packet first issues an, लेकिन डेटा पैकेट सेंड करने से पहले भी हमें पता है, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम आरटीएस पैकेट्स एंड वेट फॉर द सीटीएस पैकेट फ्रॉम द रिसीवर। व्हेन इट रिसीव्स द सीटीएस पैकेट, द नोड सेंड्स द डेटा पैकेट्स, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन द नोड रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। ऑब्वियसली बात है, कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, ए और बी है, तो इसने कौन सा भेजा है, आरटीएस भेजा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, सीटीएस मिल रहा है, फिर इसने क्या भेज दिया, डेटा भेज दिया, तो इसने क्या भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, बस, ठीक है। If it is worth nothing that after successfully exchange of RTS CTS packets, the communicating nodes use their normal sleep time to exchange data packets, है ना। जब भी आपका RTS CTS मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं तो आपका जो भी नॉर्मल स्लीप और वेकअप स्टेट होंगी वो फॉलो करेंगे। The node do not resume their regular sleep schedule until the data transmission is completed. Furthermore, the transmission of, मतलब जब तक सोने नहीं जाएंगे तब तक, जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए, ना। Furthermore, the transmission of the broadcast packets such as sync packet, जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद तो इनकी अपडेटेशन होनी है, और अपडेटेशन किसके पास भेजनी है, हमें नियर बाय नोड्स के पास भी भेजनी है। does not require the exchange of the RTS CTS packet, ठीक है। तो फिर वो एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा एक्सचेंज।